ड्रामे करते हैं। आसिफ जरदारी, तुम पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी हो। उधर देखें, अचक से ही वो उधर पख्तूनों का लीडर बना हुआ है दसवन यार। तुम पख्तून नेशनलिस्ट और तुम्हारी उस डाकू से क्या दोस्ती है? मरियम जब वो पाकिस्तान आती है एयरपोर्ट पे हाथ हिलाती हैं जिस तरह वो वर्ल्ड कप जीत के आई हैं। अपने आप को एक डीजल के परमिट पे बेचने वाले लोग हैं। कप्तान की होम ग्राउंड पर धुआंधार इनिंग्स, मुखालफीन पर ताक ताक कर बाउंसर्स बरसाए। गली गली में शोर है। पेशावर में जलसे से खिताब में साबिक सदर को मुल्क का सबसे बड़ा डाकू करार दिया। आसिफ जरदारी, तुम पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी हो। तुम बहुत बड़े डाकू हो। कप्तान ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया। नवाज शरीफ इसलिए आपको निकाला कि आपने इस कौम का 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके गए। इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान पर भी खूब बरसे। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा जुल्म किया। क्यों आपने पख्तूनख्वा और कबायली इलाके का मर्जर क्यों आपने रोका? कप्तान ने असफंदियार वली और महमूद खान अचकजई को भी खरी खरी सुनाई। उधर देखें, अचकजई वो उधर पख्तूनों का लीडर बना हुआ है बलोचिस्तान में। लेकिन वैसे अचकजई, तुमने और मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा जुल्म किया। इमरान खान ने मरियम नवाज के प्रोटोकॉल पर भी ताना दे मारा। मरियम जब वो पाकिस्तान आती है एयरपोर्ट पे हाथ हिलाती हैं जिस तरह वो वर्ल्ड कप जीत के आई हैं। अपने आप को एक डीजल के परमिट पे बेचने वाले लोग हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि हर साल मुल्क के 10 अरब रुपए लूटे जाते हैं। ये सब लोग पैसे बचाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। उन्हें डर है कि मनी लॉन्ड्रिंग